तो जी आप भी पुर्तगाल में वर्क परमिट या जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं तो आपके लिए अपडेट है। और जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सलमान हमने फ़लाँ बंदे से अपना वर्क परमिट अप्लाई करवाया था या फिर जॉब सीकर वीज़ा, तो हमें अपॉइंटमेंट्स का इशू है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। और मई का महीना और 2026 शुरू हो चुका है, तो आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल में फ़िलहाल लेबर शॉर्टेज हो चुकी है। और पुर्तगाल की एक न्यूज़ के मुताबिक पुर्तगाल को एटलीस्ट अभी 2 से 3 लाख बंदे की ज़रूरत है। 2 से 3 लाख, चलो इन्होंने ऐसे ही कह दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमें नज़र आता है, दिखता है कि 50,000 बंदा तो कहीं पे भी नहीं गया। एटलीस्ट 40-50 हज़ार बंदा पुर्तगाल को वाकई ही चाहिए। क्यों? कौन सी फील्ड में चाहिए? क्योंकि जनाब पुर्तगाल में आर्टिकल 88 और 89 जब ओपन था, जिसमें मैंने भी पेपर लिए और सारे दूसरे लोगों ने भी पेपर लिए, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश भी हो गया, बर्डन भी इमिग्रेशन के ऊपर पड़ गया। और जो इमिग्रेशन का काम होता है ना, जो आइमा संभालती है, वो भी बहुत स्लो हो गया। लेकिन बाद में अभी 2 साल होने वाले हैं, पुर्तगाल ने इमिग्रेशन अपनी बंद कर दी और जो यहाँ पे रश है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया है। और पुर्तगाल में जब एक इंसान को टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो वो अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहा होता है तो वो छोड़ के रेस्टोरेंट या कुछ इधर उधर कर लेता है। मतलब कि एग्रीकल्चर की फील्ड में अभी इनके पास बंदे नहीं हैं, इनको कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बंदे चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाउसेस की प्राइसेस कितनी ज़्यादा हैं। और बेसिक सैलरी 920 यूरो यहाँ पे होती है, लेकिन जो अपार्टमेंट का रेंट होता है ना, वो 1100 यूरो 1200 यूरो होता है। तो इस वजह से चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इसी वजह के कारण इनको नए नए घर बनाने हैं, इनको बिल्डिंग्स बनानी है, इनको मोस्टली एग्रीकल्चर की फील्ड में बंदे चाहिए। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हम एशियन लोग ही काम करते हैं, जिनमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और नेपाल के लोग होते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं ना, गोरे मोरे लोग, जैसे कि पुर्तगीज़ और ब्राज़ील के लोग और अफ्रीकन लोग, वो तो एग्रीकल्चर की फील्ड में जाते ही नहीं हैं। बहुत कम लोग होंगे जो जाते हैं। ठीक है? तो इसी वजह के कारण और भी बहुत ज़्यादा फील्ड है, जैसे कि इनको नर्सें चाहिए, इनको डॉक्टर चाहिए, लेकिन जो मेन है, इनको लेबर शॉर्टेज इनको जो फेस हो रही है वो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट की फील्ड में भी अभी होना स्टार्ट हो गई है। तो इसी वजह के कारण अभी पुर्तगाल ने कहा है कि हम एक ऐसा वीज़ा अरेंज कर रहे हैं जिसको आसान लफ्ज़ों में आप सीजनल वर्क वीज़ा भी कह सकते हैं, या फिर आसान लफ्ज़ों में आप जॉब सीकर वीज़ा भी कह सकते हैं। क्योंकि पुर्तगाल चाहता है कि लोग अब यहाँ पे आएँ तो लीगल वीज़ा लेके आएँ। कोई डंकी वंकी वाला सीन अभी नहीं होगा, क्योंकि पहले जब इमिग्रेशन ओपन थी तो तब यहाँ पे डंकी वाले लोग भी आ गए। तो उन्होंने टीआरसी कार्ड तो ले ली लोगों ने, जो डंकी के ऊपर इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग आए थे, लेकिन इमिग्रेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो इनको नहीं हुआ, उल्टा फ़ायदा ही हुआ। हम लोगों ने टैक्सेस पे किए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने भी पुर्तगाल को काफ़ी आड़े हाथों लिया कि आप हर बंदे को ही टीआरसी कार्ड दे देते हो, तो जो लीगल था या जो इलीगल डंकी वाला था, सारे आप एक बराबर समझते हैं। तो ऐसा आप ना करें। इसी वजह के कारण पुर्तगाल ने इमिग्रेशन भी ओपन की और इसी वजह के कारण अभी पुर्तगाल आप लोगों के लिए जॉब सीकर वीज़ा आपको अरेंज करने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है, लेबर शॉर्टेज वैसे ही बढ़ती चली जा रही है। तो हो सकता है कि अप्रैल और मई के महीने में, मतलब कि 1 महीने बाद, आप लोग अपना जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई कर पाएंगे, जिससे आप 90 दिन का आपको वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है? इसमें कुछ चेंजिंग भी हो सकती है अभी, लेकिन 90 दिन का नॉर्मली आपको वीज़ा दिया जाता है। और उन 90 दिनों में अगर जॉब सीकर वीज़ा है तो आपको यहाँ पे आके लीगली जॉब तलाश करना होती है। और अगर आप किसी वजह से जॉब तलाश नहीं कर पाते तो आप उस वीज़ा को 102 महीना और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी वजह के कारण अभी पुर्तगाल ने जॉब सीकर वीज़ा के बारे में अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब जब यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है तो आने वाले 1 से 2 महीने में इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक पॉजिटिव सी एक वाइब कह सकते हैं, और या फिर बहुत पॉजिटिव सी आप फील कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना या फिर वर्क परमिट अप्लाई करना। और जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं, जिनकी फील्ड या इंजीनियर, आईटी या हाईली प्रोफाइल वाले लोग हैं,
तो यहाँ पे पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपनी है जिसके थ्रू लोग वर्क परमिट लेके यहाँ पे यूरोप में आते हैं, पुर्तगाल में आते हैं। तो अगर आपकी भी फील्ड बहुत अच्छी है जैसे कि मैंने कहा, तो आप लोग अपने लिए वर्क परमिट भी जनरेट अपने लिए खुद ही अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसमें आपको किसी एजेंट या किसी दूसरे तीसरे बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजेंट लोग सिर्फ आपको दिलासा ही दिलाते हैं और वो स्टार्टिंग में ही आपसे 500,000 यूरो चार्ज कर लेते हैं वर्क परमिट या फिर जॉब सीकर के नाम पे। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों से खुद को दूर रखना है, क्योंकि 1 से 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप खुद ही वर्क परमिट भी अपना अप्लाई कर पाएंगे और जिनकी इतनी हाईली प्रोफाइल नहीं है वो लोग जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जब 1 से 2 महीने बाद ये ठीक ठाक अनाउंसमेंट कर देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला ही जॉब सीकर को लेके हम लोगों को अपॉइंटमेंट्स को लेके आती है, क्योंकि हमें एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और इंडिया पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। लेकिन गल्फ कंट्री से, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान से किसी ना किसी तरह से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान से क्वाइट हार्ड होता है आपके लिए अपॉइंटमेंट्स लेना। तो आने वाले दिनों में चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो सकती हैं और आपको अपॉइंटमेंट्स का मसला भी आप लोगों का इंडिया पाकिस्तान से ख़त्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग मुझे वर्क परमिट सेंड करते हैं, जैसे कि रिसेंटली भी एक भाई ने मुझे सेंड किया हुआ पूरा एक पेपर, उसने मुझे लिखा है कि सलमान मैं इंडिया गुजरात से हूँ, तो मैंने अपना वर्क परमिट एक पुर्तगाल की ही यहाँ की कोई कंपनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजेंट लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको मैंने 350 यूरो भी पे किया है और उन्होंने मुझे एक वर्क परमिट दिया था, सेंड किया PDF में। तो मुझे तकरीबन अभी 8 से 9 महीने हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया। और मैं जब उनको मैसेज करता हूँ तो अभी वो रिप्लाई भी एजेंसी नहीं देती, क्योंकि यार एजेंसी ने रिप्लाई आपको क्या ही देना है, वो 300-350 यूरो ही आपसे लेना चाहती थी। सो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स और किसी को भी पहले पैसे वगैरह मत दें। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी है, आपने 12 क्लासें 12 क्लासें पास की हुई हैं, ठीक है, और अगर आप आगे भी पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। या तो आप स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर आप अपने लिए जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें और खुद करें। आपको इसमें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये अभी 350 तो इस भाई का गया और 8 से 9 महीने समझ लें, ऑलमोस्ट इसका 1 साल भी ज़ाया हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे ने अपनी कंपनी ओपन की हुई है। आप लोगों को समझ पता नहीं क्यों नहीं आता, ठीक है, और वो उस कंपनी के नाम पे आपका नाम, बायोडाटा लिख देते हैं, एक प्रिंटर से आपको वो प्रिंट सेंड कर दिया जाता है जिसकी सिर्फ 1 यूरो कॉस्ट आती है, वो भी नहीं आती, ठीक है, और वो कहते हैं कि हाँ भाई ये है आपका वर्क परमिट, तो हमने अप्लाई कर दिया, अभी आप वेट करें। बाद में आपने वेट ही करते रहना है और उस वर्क परमिट का कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही आपका वीज़ा लगता है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। और ये अवेयरनेस भी है उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम है। हर बंदे ने अपनी कंपनी ओपन की हुई है, कंपनी ओपन करने की जो कॉस्ट आती है यहाँ पे 300 से 400 यूरो कॉस्ट आती है, जो खर्चा होता है, और बाद में वो आपके नाम पे, आपके चाचा के नाम पे, आपकी खाला के नाम का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। जो लोग बेचारे यहाँ से गुजर चुके हैं, दादा दादी हमारे, वो चाहें तो उनका भी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल तक ही रहता है, वो आगे प्रोसीड ही नहीं होता, क्योंकि ना तो उनका ढांचा होता है, कोई कंपनी होती है, वो सिर्फ फ्रॉड होता है आसान लफ्ज़ों में। तो आप वेट करें, आने वाले दिनों में मई के महीने के बाद जून जुलाई में आप लोगों को गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है, जो लोग पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा या वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस।